दोस्तों, जीवन में कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान शिखर सिंहासन पर इंसान अकेला ही होता है। कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से भी जानता है। भगवान की उपासना का यही तात्पर्य है, उनके पास बैठना। जो जितना ही ईश्वर के समीप बैठेगा, उसमें उसके गुण भी उतने ही अधिक उत्पन्न होंगे। गुलाब के पौधे के नीचे मिट्टी पर जब फूल टूट टूट कर गिरते रहते हैं, तो वह मिट्टी भी सुगंधित हो जाती है। भले और बुरे मनुष्य की संगति का जब भला बुरा प्रभाव पड़ता है, तो ईश्वर की समीपता का प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण बन जाओ और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की इस महाभारत को अकेले ही लड़ना पड़ता है। सेवा सबकी कीजिए दोस्तों, मगर आशा किसी से भी मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं, इंसान कभी नहीं दे सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई नहीं जान सकता, ना ही पहचान सकता और ना ही समझ सकता। दुनिया में छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना है। याद रखना दोस्तों, समय किसी को क्षमा नहीं करता। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत होता है आपके अपने विचार, इसलिए बड़ा सोचो और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करते रहो, तो आप जीवन में सफल हो जाओगे। एक बार की बात है, एक संत के पैर में कांटा गड़ गया, तेज खून बहने लगा। संत वहीं पर बैठ गया, ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। तो शिष्य ने कहा, आखिर इस बात पर धन्यवाद कैसा? संत ने कहा, इस जंगल में शिकारी आते हैं, यहाँ कोई फंदा भी हो सकता था, लेकिन ईश्वर ने मुझे बचा लिया। ये सुन शिष्य मौन हो गया। संत ने कहा, बेटा, हर परिस्थिति को देखने का नजरिया होता है। अगर लोग अपना नजरिया बदल लें तो उनके जीवन में दुख पल भर में गायब हो सकता है, लेकिन लोग दुख के पीछे छिपे नए रास्तों को नहीं देख पाते और अपने नजरिए को बदले बिना सारी उम्र दुखी ही होते रहते हैं। इसलिए अपना नजरिया बदलो और जीवन अपने आप ही बदल जाएगा। जूते घिसकर बनाई गई पहचान और जूते चाटकर बनाई गई पहचान में जमीन आसमान का अंतर होता है। जीवन के 5 मंत्र हमेशा याद रखना दोस्तों। जहाँ कद्र नहीं होती वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। जो सुनता नहीं उसे समझना ही नहीं चाहिए। मौसम की तरह दोस्त बदले, ऐसे दोस्त कभी नहीं बनाना चाहिए। जो सत्य पर भी रूठे उसे कभी मनाना भी नहीं चाहिए। जीवन में तकलीफें आए तो घबराना नहीं चाहिए। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना चाहिए, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब किताब होता है। तपस्या अगर माँ पार्वती की थी तो प्रतीक्षा भगवान शिव की ही रही होगी। आंख में आंसू माँ सीता के थे तो तड़प श्री राम की ही रही होगी। राधा कृष्ण को न पा सकी तो उनके बिना अधूरी श्री कृष्ण भी रहे होंगे। जीवन जब ईश्वर के लिए सरल नहीं था तो हम मनुष्य की औकात ही क्या है। जैसे ट्रेन पर सफर करते समय सारा बोझ तुम सीट पर छोड़कर निश्चित हो जाते हो, ऐसे ही जीवन के सारे दुख, चिंताएं, असफलता उस परमात्मा के कंधे पर छोड़ दो और आगे बढ़ते जाओ। जीवन में कभी नहीं रुकोगे। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं दे पाती। अगर आप अपने जीवन को नरक बनाना नहीं चाहते हैं तो चिंता करना छोड़िए। आप अपने अंदर एक एहसास पैदा कीजिए कि मैं यह सब कर सकता हूँ। दुनिया की कोई भी चीज मेरा रास्ता रोक नहीं सकती। हम किसी चीज की पूरी जानकारी न प्राप्त किए ही उसके बारे में जल्दी फैसला ले लेते हैं या मन में ज्यादा प्रश्न बना लेते हैं, जिसे चिंता का विषय बन जाता है। आप चिंता करते हैं तो आप जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ नहीं सकते। चिंता से ही खराब वक्त बनता है दोस्तों। चिंता आपके आत्मविश्वास को खत्म करने में देर नहीं लगाती है। किसी समस्या या काम के बारे में ज्यादा सोचना चिंता का कारण बनता है। इसलिए जितना जरूरी हो उतना सोचिए और ज्यादा काम कीजिए। संगत और संकट एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। संगत बुरी या गलत है तो संकट हर पल नजदीक ही है, कभी भी आ जाएगा। संगत अच्छी है, नेक है तो संकट तो नहीं, अपितु सहायता सामने रहेगी। इसलिए संगत कब और कैसे और किससे करनी है महत्वपूर्ण है। अच्छी और बुरी संगत का असर जीवन पर बहुत अधिक होता है। पहले पाप करके बाद में प्रायश्चित करना, ये तो कीचड़ में पैर डाल के फिर से धोने के समान होता है। आपको अच्छे विचार तब तक पता नहीं चलेंगे जब तक आप कुछ बुरे विचारों पर काम नहीं करते। वर्तमान का उपयोग करने वाले ही जीवन को सफल बनाते हैं, जीवन में सफल हो पाते हैं। जब आप सपने देखना छोड़ देते हैं तो आप जीना ही छोड़ देते हैं। जिन लोगों का आप पर भरोसा होता है वही आपकी ताकत होती है।
जो केवल शिकायतें ही करते रहते हैं वे कभी स्वयं को कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को और लोगों के पास भी शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।